दो लोगों ने मजाक मजाक में समुद्र के बीच अपना खुद का देश बनाने का फैसला किया। वे सैकड़ों टन स्टील अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में ले गए और बिना किसी अनुभव के अपने हाथों से एक कृत्रिम द्वीप बनाने लगे। उन्होंने समुद्र की लहरों की ताकत का उपयोग किया और सिर्फ 2 हफ्तों में लगभग 3000 वर्ग मीटर की नींव तैयार कर ली। इस तरह एक नए राष्ट्र की शुरुआत हुई। जमीन बनने के बाद उन्होंने समुद्र के नीचे खुदाई की और मीठा पानी खोज निकाला, जिससे उनका दावा और मजबूत हो गया कि उनका स्टील का द्वीप अब स्वतंत्र है। कोस्ट गार्ड वहां पहुंचा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र होने के कारण कुछ नहीं कर सका। फिर एक भयंकर तूफान आया जिसमें तेज हवाएं और ऊंची लहरें थीं और लगा कि उनका सपना खत्म हो जाएगा। उसी समय एक छोटी नाव पलटने वाली थी, जिसे उन्होंने बचा लिया। बचाया गया व्यक्ति एक बिल्डर निकला और वह उस देश का पहला नागरिक बन गया, जिसके बाद वहां घर बनने लगे। फिर एक टूरिज्म कंसल्टेंट आया जिसे नौकरी से निकाला गया था। उसने उस राष्ट्र का नाम रिपब्लिक ऑफ रोज आइलैंड रखा और लोगों को आने का निमंत्रण दिया। 1 हफ्ते से भी कम समय में उस नए देश ने शुरुआती निवेश से 10 गुना कमाई कर ली। लेकिन इस सफलता ने सरकार का ध्यान खींच लिया। जांच के लिए भेजे गए जासूस भी वहां की आजादी देखकर वहीं रहने लगे। जब हजारों लोग अपनी नागरिकता छोड़कर उस द्वीप से जुड़ने लगे तो राष्ट्रपति ने युद्धपोत भेजकर उसे घेर लिया और पैसे, द्वीप और सैन्य धमकियों के प्रस्ताव दिए। नेताओं ने इनकार कर दिया क्योंकि उनका देश पैसे के लिए नहीं बल्कि आजादी के लिए बनाया गया था। लेकिन जब भारी दबाव पड़ा और 20 अरब डॉलर का प्रस्ताव आया तो उन्होंने अंततः समझौता कर लिया और अपने ही द्वीप को विस्फोट से नष्ट कर दिया। वह गणराज्य समुद्र में डूब गया और दुनिया ने समझा कि कभी कभी सरकारों के लिए सबसे बड़ा खतरा वह जगह होती है जहां लोग सच में स्वतंत्र होते हैं।